नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उस बहुत बड़ी गलती की जो कि हमारे पैसा बनाने में अक्सर क्या हमेशा आ जाती है। हम पैसा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो बात तो बात की है। पहले अगर हम ये गलती कर लेते हैं या करते हैं तो पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये बात तो शेयर मार्केट की नहीं है। आप बिजनेस करें, जॉब करें या किसी प्रोफेशन में हो, अगर आप ये गलती कर रहे हैं और बल्कि हिंदुस्तान की जो आम पब्लिक है 99% लोग हैं, उनके पैसा न बन पाने के कारण पैसा न बन पाने की मेन वजह यही गलती है जिसे हम चाहे अनचाहे करते रहते हैं। इस गलती को करना छोड़ें तो पैसा बनता आकर टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी गलती है कि पैसा 10 बुराइयों की जड़ है। पैसा जिसने कमाया है उसने पता नहीं कितने गरीबों के ऊपर पैर रखकर ऊपर आया, कितने गरीबों के मुंह से निवाला छीना होगा, कितनी गलत चीजें की होंगी। पैसा ऐसे ईमानदारी से नहीं बनता, वो कितने गलत रास्तों बनकर पैसा बनाया है। हम पैसे के पिछलग्गू नहीं हैं। पैसा हो ना हो लेकिन हम इज्जत से जीते हैं। उसका पैसा बहुत है लेकिन इज्जत नहीं है कोई। ले दे के हम अपनी गरीबी को अलग अलग चीजों में छुपाते हैं, पर गरीबी भी नहीं, अपने अचेतन मन की जो हमारी बात है, अचेतन मन की बात है, साइकोलॉजिकल बात है जिसे कि शायद हम लोग कभी फील नहीं किए हों। हम पैसे से प्यार ही नहीं करते। हम बोलते हैं पैसे के पीछे जाना मतलब अपने संस्कारों से भटकना। हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन पैसे की गुलामी नहीं करेंगे, पैसे के लिए अपनी आत्मा सेल नहीं करेंगे। ये कचरा हमारे दिमाग के अंदर भरा हुआ है। क्या पैसा जिसने बनाया या कमाया वो अपनी आत्मा बेच के कमाया? ये हमारे अंदर बहुत गहरी बात है। अगर मैं बड़े से आलीशान होटल में बैठ के बड़ी ऐसी तरह डिशेस मंगा के खा लूं, उसमें बॉस को छोड़ दूं, तो मेरे अपने आप में अपराध बोध बढ़ जाता है। मैंने कितने गरीबों के मुख से छीन के खाया है। अगर ये मैं छोड़ता नहीं जूठा तो पता नहीं कितने गरीब लोगों तक अन्न पहुंच जाता, कितने गरीबों का हिस्सा था। एक अपने आप में अपराध है। आज में हम देखते हैं कोई, अब सोशल मीडिया पे देखें, हजारों तरीके से चीजें फैलाई जाती हैं। वो बंदा, रईस बंदा इतना खाया और इतना कूड़े में डाल दिया। कूड़े में डालने की जगह गरीबों को देता। मतलब अगर मैं खा लिया और मैंने बाकी का फेंक दिया तो आप भी चीज को मानेंगे, यार उसको किसी को दे देता। और जब मेरे को खाना ही कम है, मेरे को खाना ही थोड़ा है, एक अचेतन मन बात करता है अपने आप, तो मेरे को इतना कमाने की जरूरत क्या है? अगर मैंने आलीशान भोग विलास थोड़े कर दिए और मेरे देश की जनता भूखी है तो मैंने जनता के हक को चुरा के आलीशान भोग किए हैं। मुझे उन आलीशान भोगों का कोई अधिकार नहीं है। और जब ये सब नहीं करना तो पैसा कमाने के पीछे भागे क्यों? और हम लोग जिंदगी भर एक अजीब सी रस्सा काशी के अंदर फंसे रहते हैं। एक हमें उधर खींचता है और एक हमें इधर खींचता है, और आखिरकार इंसान अपने दिल का सुकून खोकर भी परेशान होकर कुछ समझ नहीं पाता कि मैं करूं क्या, करूं क्या मैं। भाई पैसे का तो एकमात्र मकसद है कि आप अपने मनचाही चीजें कर सकें। आपने पैसा बनाया है, अब ये आग का मतलब है कि पैसे को आप जला दें, दान कर दें या अपने ऊपर खर्च कर लें, या 500,000 रुपए की कोई टी शर्ट अच्छी से लेकर पहन लें, 5 लाख रुपए की टी शर्ट पहन लें, 10 लाख के शूज पहने, 50 लाख की घड़ी पहने। लेकिन ये करते ही
एक तो अपना अंदर का मन अपराध बोध से बढ़ जाता है, और दूसरा कहीं किसी को पता चल जाए, वो फोटो खींचकर कुछ करके इस प्रकार से आपकी पोस्टिंग करते हैं सोशल मीडिया पर कि आप खुद अपनी नजरों में ऐसा करते हैं कि शायद हम गिर गए। मैंने पैसे बनाए, मैंने 10 लाख के शूट पहने, मैं वो शूट पहनकर मीटिंग में गया, किसने फोटो खींच ली और शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गई। कैसा बंदा है, 10 लाख के शूट, महंगी कंपनी के शूट पहनता है, इतने महंगे शूट पहनता है, वो भी इस देश के अंदर जहां की लोग खाने को तरस रहे हैं। अब आप कहोगे सही बात है ना, पैसा कमा लिया तो इसका लिए थोड़ी क्या जैसे मर्जी यूज करोगे। एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम। अचेतन मन जानता है कि पैसे को कमा कर भी मुझे एज इट इज यूज ही नहीं करना, और जीना तो फकीरी वाली जिंदगी है। और जो अंदर से बात आती है, बात वही होती है। ऊपर से आप पैसा कमाने के जितना मर्जी हार्डवर्क करते रहें, आप थक जाएं, परेशान हो जाएं। एक एसी लगा लिया बहुत है, 2 एसी लगा लिए, हाय पता नहीं कौन से गरीब का अधिकार छीन लिया। मैं किसी भी बात को यहाँ गलत या सही नहीं कह रहा, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। दोनों के ऊपर बहस हो सकती है और दोनों पार्टी जीत सकती हैं और दोनों पार्टी हार भी सकती हैं। लेकिन बात ये है, जो आपके अंदर बैठा है, जो आपके अंदर अचेतन मन काम कर रहा है, या मैं किसी भगवान की बात नहीं कर रहा, वो जानता है कि पैसा कमाना इक्वल टू ए गाली, पैसा कमाना इक्वल टू गरीबों का हक छीनना। तो वो कैसे पैसा बनाएगा जब आपका अचेतन मन ही पैसे से भाग रहा है और आपका चेतन मन पैसे के पीछे भाग रहा है और अवचेतन मन पैसे से भाग रहा है? तो क्या होगा? या तो आपका चेतन मन भी पैसे को ठुकरा दे, या आपका अवचेतन मन भी पैसे के पीछे आ जाए। नहीं तो आप अपने अंदर ही 2 पर्सनैलिटीज के अंदर फंस गए और अपने अंदर ही कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो जहाँ संघर्ष हो जाता है वहां पर बेचैनी अपने आप आ जाती है। आपका चेतन मन अवचेतन मन से लड़ाई कर रहा है और आपका अवचेतन मन चेतन मन से लड़ाई कर रहा है, और दोनों गलत नहीं है और दोनों सही भी नहीं है, और दोनों सही है और दोनों गलत भी हैं। दोनों में कोई एक रूपता नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी के अंदर 8 लोग बैठे हैं और गाड़ी कहीं रुक जाती है और 4 लोग आगे से धक्का लगाते हैं पीछे की तरफ और 4 लोग पीछे से धक्का लगाते हैं आगे की तरफ। फाइनली गाड़ी कहाँ जाएगी? गाड़ी को सब आधा किलोमीटर लेकर जाना है, वहां पर गैराज है, गाड़ी सही हो जाएगी। लेकिन गाड़ी में बैठे 8 लोग नीचे उतरते हैं, 4 लोग आगे से धक्का मारते हैं और गाड़ी को पीछे धकेलते हैं, 4 लोग पीछे धक्का मारते हैं, गाड़ी को आगे धकेलते हैं, तो गाड़ी वो आधा किलोमीटर कब पूरा करेगी? दोनों तरफ के लोग थक जाएंगे, दोनों को भूख प्यास लग जाएगी और गाड़ी वहीं की वहीं। वैसे ही आपका अवचेतन मन आपको धक्का मार रहा है पैसे से दूर, और आपका चेतन मन आपको धक्का मार रहा है पैसे की तरफ। मैं सब इतना कह रहा हूं, दोनों में एक रूपता लेकर आए। अगर आप पैसा कमाने चले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सबको कमाना चाहिए, तो अपने अवचेतन मन के अंदर पैसे का प्यार भी लेकर आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसे वालों को गालियां दें, पैसे को हर बुराई की जड़ बताएं, पैसे को बुरा 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 करें और पैसे के पीछे भी भागें और पैसा आप तक पहुंच भी पाए। आप अनजान ही ऐसी वाइब क्रिएट कर रहे हैं जो पैसे को आपसे दूर कर रही हैं, और जो हम लोग सोचते हैं हम लोग वही होते हैं। अंदर से तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम उस महान हस्तियों के पैदाइश हैं जिन्होंने रूखा सूखा खाया, एक लंगोटी में जिंदगी गुजार दी, नंगे पांव चले, धूप सही बारिश सही, लेकिन अपने तन पर कोई ज्यादा कपड़े नहीं ओढ़े।
हम उन महान हस्तियों की आगे संतान या वंशज हैं, उन महान लोगों की। मैं यहाँ उनको गलत भी नहीं कह रहा, मेरा मकसद भी नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है। बात ही है हम जो अंदर से गहराई से महसूस कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी आसपास की चीजें वैसी ही बनेंगी। सिंपल। साइकोलॉजिकली ये सिद्ध हो चुका है कि अगर कोई आदमी इस चीज के अंदर से फील करता है कि वो बीमार है, उसका ये नहीं काम करता, उसका वो काम नहीं करता, उसमें ये वीकनेस है, ये कमजोरी है, तो अलोंग विद द टाइम, पैसेस ऑफ द टाइम, उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स आ ही जाएंगी। कोई आदमी सोचता है मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता, मैं हकलाता हूं, मेरे में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लंबे समय तक उसी इंप्रेशन में रहता है, तो नाना करते हुए भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि उसके अंदर वो दिक्कत आ जाएगी। और हम कंटिन्यूअसली लगातार एक चीज सोच रहे हैं कि पैसा तो बिना बुराई किए आ नहीं सकता, पता नहीं कितने लोगों के पेट पर लात मारी तो पैसे बने, पता नहीं कौन से अपने ईमान को बेचा तो पैसे बने, पता नहीं कौन कौन से नाजायज काम किए तो पैसे बने। अंतर्मन हमारा ये बोल रहा है और हम बाहर से पैसा 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 करके पैसे की तरफ भाग रहे हैं, तो मेरे भाई ये कैसे होगा? हम अपने अगेंस्ट खुद ही काम कर रहे हैं। हमारा अवचेतन मन समझता है कि पैसे में 10 बुराइयां हैं, तो अपने चेतन मन को समझा ले पैसे में 10 बुराइयां हैं, मुझे जाना है, रोड पे पत्थर कूटने हैं, 50 रुपये 60 रुपये शाम को लेकर आना है, चूल्हा जलाना है, रोटी बनानी है, खानी है और सो जानी है, और जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन भूखे सो जाना है, बात खत्म। क्या है दिक्कत है इसके अंदर? जो अंदर है वही बाहर भी है। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जो कि कुछ भी गलत नहीं है, मैं भी आप भी सारे पैसा चाहते हैं, कौन पैसा नहीं चाहता, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो अपने अंदर को भी ये समझाएं, अपने अवचेतन मन को भी चीज समझाएं। मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं, आई एम नॉट अबाउट रिलीजन या रिलीजनल बात, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जिसको मानते हैं मानते रहें, लेकिन जब आपका एक अंदर जो अवचेतन मन है जिससे सारी अवधारणाएं पैदा होती हैं, अवचेतन मन के ऊपर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको बहुत सी ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। अपने अवचेतन मन को पैसे का प्यार करना सिखाएं। जिन लोगों ने पहले पैसा बनाया है उन लोगों से प्यार करें, उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं कि मुझे इनके जैसा बनना है। देखो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेता हूं, मेरी किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं इनको अच्छा समझता ना बुरा समझता। मेरे को अडानी जैसा बनना है, मेरे को अंबानी जैसा बनना है, मेरे को टाटा जैसा बनना है, मेरे को प्रेम जी हाशमी है ना वो विप्रो वाले, उनके जैसा बनना है, मेरे को नारायण मूर्ति जैसा बनना है। इन लोगों से प्यार करें, इन लोगों की राह को समझें अंदर से, और जब आपका अंदर और बाहर एक होगा तो एक अलग एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट होगा। ये बात आप समझेंगे जब आप इस चीज को करेंगे, और जब तक ये चीज नहीं होगी, पैसा बनाना एक अलग चीज है, लेकिन आप परेशान रहेंगे, और पैसा बनेगा नहीं। नतीजा यही कि इंसान भागते भागते परेशान होते होते आखिर को हिम्मत तोड़ देता है और कहता है कि पैसा मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा किस्मत के अंदर पैसा? मैं नहीं मानता किस्मत जैसी कोई चीज होती है, लेकिन अगर आप मानते हैं तो आपकी किस्मत को किसने लिखा? आपके हिसाब से बोलता हूँ, आपकी किस्मत को आपके भगवान ने लिखा, तो क्या आपके भगवान आपके लिए ऐसी चीजें लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उन्होंने खुशी लिखी है, उन्होंने पैसा ही लिखा है, उन्होंने ऐश्वर्य ही लिखा है।
लेकिन जो हमने ऊपर अपनी एक परत बिठा ली ना कि इंसान को सादगी से जीना है, आप बोलेंगे सादगी से जीने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सादगी से जीना है तो 100 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये दिन के आपके काफी हैं। फिर एसी गाड़ी जरूरी थोड़ी है सादगी जीने के लिए। फिर आप उस साथ से कॉम्प्रोमाइज का एडजस्टमेंट कर ले। अपने बाह्य मन को अपने अवचेतन मन के साथ फिट कर लें। एसी के बिना जिंदगी नहीं जी जाती क्या? बहुत अच्छे जी जाती है। लेकिन हमको एसी भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, बढ़िया स्विमिंग पूल वाला मकान चाहिए, विला चाहिए, लेकिन अंदर से हम पैसे को गालियां देंगे, अंदर से हम पैसे को गलत बोलेंगे, भौतिकवाद की बुराई करेंगे कि हम तो नहीं भाई, भौतिक हम तो बस मंदिर में जाएं, जय जयकार अपनी करें, ऐसे ऐसे बैठे रहे मजे से, भगवान जी का आशीर्वाद हम पर बरसता रहे। लेकिन चाहिए हमें पैसा ही। ये जो अंदर का विषाद है ये नहीं जीने देता। इसने अर्जुन को नहीं जीने दिया। अर्जुन अवचेतन मन से, हिंसा से परे थे, अंदर से मायकाट से परे थे, पवित्र आत्मा थे। लेकिन उनका बाहरी मन बोलता था कि जो अपमान हुआ है उस अपमान का बदला लेना ही पड़ेगा। उस अपमान का बदला लिए बिना पूरा शरीर जल रहा है, मेरे को जीने को आगे कामना नहीं रह गई, इसलिए युद्ध हुआ अपने अधिकार के लिए। और जबकि अर्जुन का अंदर मन कहता था अधिकार गया भी तो गया, अधिकार तो ऐसे भी जाने वाला है ना, कौन सा अधिकार किस आदमी का जिंदगी भर रहा है, नहीं तो मृत्यु के साथ चला जाएगा अगर जिंदगी भर अधिकार रह भी गया। लेकिन अर्जुन के इस अंदर और बाहर के द्वंद ने श्री कृष्ण को पूरी 18 अध्याय की गीता कहने के लिए विवश कर दिया। और श्री कृष्ण ने उसको समाधि की अवस्था में पहुंचाया। समाधि मतलब एक जैसे सम बुद्धि की अवस्था में पहुंचाया और उसने युद्ध किया और अपने उसको प्राप्त किया। वो आगे कहानी है। लेकिन भीम का अंतर और भीम का बाहर दोनों एक थे। अवचेतन मन भी ये कहता भाई अपमान हुआ, युद्ध करेंगे, बदला लेंगे, बात खत्म, भीम को उसको दुर्योधन को मारेंगे। और बाहरी भी उसका यही था कि मारेंगे। उसको कोई विषाद नहीं हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। आया और उसने युद्ध किया और युद्ध को अपना विजय किया। गीता भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी लिखी गई है ताकि अंदर बाहर एक हो सके। जब अंदर बाहर एक नहीं होगा तो इंसान विषाद में ही रहेगा। विषाद मैंने परेशान ही रहेगा कि मैं ये करूं या ये नहीं करूं। सो फाइनल टेक अवे इज पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, नहीं कमाना नहीं कमाना है। और दोनों में ही कोई बुराई नहीं है और दोनों में कोई अच्छाई नहीं है। लेकिन अपने अंतर को पहचाने। या तो अपने अंतर को अपने बाहर जैसा कर लें या अपने बाह्य मन को अंतर मन जैसा कर लें और चेतन मन जैसा कर लें। सफलता तभी मिलेगी। और अगर एम है पैसा बनाना तो मन को, अपने अंतर मन को, अपने अवचेतन मन को ये चीज़ समझाएं और उसके अंदर ये चीज़ डालें कि पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं पैसे वालों की पूजा करता हूँ। ये जो अपने गुजराती भाई हैं इसलिए बोलते हैं भाव भगवान छे। अब भाव जो पल पल बदल रहा है वो तो भगवान नहीं हो सकता। लेकिन ये गुजरातियों की साइकोलॉजी है और बहुत अच्छी साइकोलॉजी, बचपन से समझते हैं कि भाव भगवान छे। उनका अंतर मन भी, बाहर मन भी, और चेतन मन भी और ये जो जगत के अंदर मन है वो भी, दोनों एक दिशा में जाते हैं भगवान के पीछे। और भगवान क्या है? भाव जो चल रहा है, भाव CMP या किसी और चीज का प्राइस।
इसलिए वो भाव से प्रेम करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं और पैसा उनको आता है। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारे देश के अंदर सबसे अमीर परसेंटेज गुजरातियों की है और गुजरातियों में जैनियों की। क्योंकि पैसा कमाना है, ये एक फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूं, आप बोलते हैं। एक फैक्ट है जो अचेतन मन बोलता है, बुराई की जड़ इकट्ठी करनी है, क्यों करनी है। और बस फिर आदमी की दोनों शक्तियां अलग अलग दिशा में काम करती हैं। गुजराती भाई शुरुआत से चीज को समझते हैं, शुरुआत से एक चीज के एक होकर चलते हैं, अंदर से बाहर से भी। तो आपको भी सबसे पहले ये चीज अपने अंदर बिठानी पड़ेगी। अगर पैसा चाहिए तो अंदर से भी पैसा चाहिए, बाहर से भी पैसा चाहिए। और चेतन मन भी पैसे का आविष्कार कर रहा है और चेतन मन भी मनी का, पैसे का निर्माण कर रहा है, उस इन्वायरमेंट का, उस वातावरण का आविष्कार कर रहा है जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में आप पैसा बना सके भौतिक तौर पे। वो मानसिक तौर पे कर रहा है और आप भौतिक तौर पे कर रहे हैं। दोनों करेंगे तो पैसा बनेगा। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में हैं, चाहे आप किसी सर्विस लाइन में हैं, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमारी गलती यही है कि हम एक रूप नहीं हो पाते। एक रूप होना सीखें। और एक रूप कैसे होना है, अगर आप ये जानना चाहें आप नीचे कमेंट करें, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको डाल दूंगा किस प्रकार से अपने को पहले अंदर चेंज होगा। खुशी अंदर से मिलती है, संतुष्टि अंदर से मिलती है। बाहर किसी दुनिया की चीज के अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। हमारे गांव के लोग होते हैं बिना एसी, बिना पंखे के, कई लगे तो बिना टीवी वगैरह के भी, और जाकर देखो उनके चेहरे के ऊपर आपको इतना तेज, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता मिलेगी। वो इतने स्वस्थ मिलेंगे आपको जितने स्वस्थ शहर के अंदर इतनी बेहतरीन सर्विसेज का, मेडिकल सर्विसेज का यूज करके हम लोग इतने स्वस्थ नहीं हैं। वो फूक मार मार के लकड़ी वाली आग सुलाकर उसके ऊपर भी खाना बनाकर खाकर इतने संतुष्ट और इतने खुश और इतने हेल्थियर हैं। किसान 80 साल 60 साल की उम्र में खेतों में काम करता है और हम जवान लोग खेतों में एक दिन का काम नहीं कर सकते। रातों में भी वहां लगा रहता है क्योंकि उसके अंदर एक बात आ चुकी है, मेरे को मेहनत करनी है, और बाहर एक आवाज आ चुकी है, मेरे को खेती बाड़ी मेहनत करनी है। और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक अलग इन्वायरमेंट पैदा होता है। इसमें आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी आपके मकसद के लिए यूज होती है और आपको आपका मकसद अचीव होता है। अदरवाइज आपका अंतर एक अलग दिशा में जा रहा है, आपका बाहर एक दिशा में जा रहा है, कोई मेल जोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हम लोग अपने आप से लड़ते हुए एक दिन ये जंग हार जाते हैं और ये बोलते हुए कि पैसा तो हमारी किस्मत में नहीं है। तो आज की वीडियो को बस यही टेक अवे था कि अपने अंदर और बाहर को एक जैसा बनाएं, एक दिशा में प्रयासरत रहें। वो दिशा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके बाद कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अंदर बाहर दोनों शक्तियों से एक दिशा में काम करें। तो चलिए बंद करते हैं वीडियो को और मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक से, किसी दूसरे वीडियो में।